देखिए इस वीडियो में हम लूप्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें पाइथन के अंदर कुछ काम रिपीटेडली करना है तो हम लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 100 बार, तो 100 बार थोड़ी लिखोगे हेलो वर्ल्ड, लूप का इस्तेमाल कर लोगे। लूप्स भी दो तरह के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, दोनों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड लूप्स के साथ कुछ कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि कंटिन्यू, ब्रेक एंड एल्स। एल्स लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन एल्स को हम लूप्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी देखें। एंड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन खास बात क्या है सर? खास बात ये है कि जहां आपसे बोला जाए कि आप खुद ट्राई करिए, तो आपको खुद को ही ट्राई करना है, ठीक है। जहां आपसे बोला जाए कि पॉज करिए वीडियो को, तो आपको खुद को पॉज करना है एंड ट्राई करना है। वीडियो को 1x पर ही देखें। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर, तो कंडीशन लिखना, कंडीशन में कुछ करवाना, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स। है तो वो कंट्रोल फ्लो का ही पार्ट, लेकिन उसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, loops.py। कंट्रोल फ्लो का पार्ट मतलब सर आप फ्लो को ही कंट्रोल करते हो लूप्स की हेल्प से। कहने का मतलब क्या है? कहने का सर मतलब ये है कि मैंने आपसे कहा कि आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, आपने कर दिया, आप खुश हो गए सर। मैंने कहा आपसे कि सर 5 बार करना है, तो आपने चतुराई दिखाई एंड आपने 5 बार लिख दिया। मैंने भी चतुराई दिखाई, मैंने कहा सर 500 बार प्रिंट करना है। फिर 1 सेकंड के लिए आप सोच में पड़ गए। 500 बार, चलो मैं क्या करता हूँ, मैं 500 बार लिख देता हूँ। लेकिन आपने ये भी सोचा कि क्या कोई और तरीका भी है, क्योंकि यार एक ही चीज 500 बार कर रहा हूँ, क्या मतलब है कुछ? सही सोचा आपने। यही चीज हम लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। अगर कोई कोड आपको रिपीट करवाना है तो आप लूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि सर 500 बार ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। अब 500 बार थोड़ी लिखोगे इसको, इसको एक ही बार लिखो एंड कुछ ऐसा काम कर दो कि सर्कल बन जाए 500 बार, ऐसे ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहे। तो वही है, वही पढ़ने जा रहे हैं। हम एक वेरिएबल ले लेंगे x इज इक्वल टू 1, ओके। फिर लिखेंगे वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 500, ये चलाते रहिए। वाइल मतलब जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक ये चलाते रहिए। समझ रहे हो? एक तरह से इफ लिखा हुआ है, लेकिन वो बार बार चेक होगा। अगर मैं यहाँ इफ लिख दूं तो एक बार चलेगा ये बस, ठीक है। चलाया मैंने, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। कि अगर x लेस देन इक्वल टू 500 है तो प्रिंट कर दीजिए। एंड अगर मैं यहाँ पर वाइल लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि जब तक ये है x लेस देन इक्वल टू 500 तब तक ये चलाते रहिए। अब देखना, मैं इसको चलाता हूँ, ये देख रहे हो, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये देख रहे हो, चलता जा रहा है, देख रहे हो, रुक ही नहीं रहा है। मेरे को फोर्सफुली इसको बंद करना पड़ा। कमांड सी प्रेस करके मैं फोर्सफुली एग्जिट हुआ हूं यहाँ पे। अगर आप विंडोज पर हैं तो कंट्रोल सी प्रेस करिएगा। अब दिखाता हूं आपको, देखो कितनी बार आया, कितनी बार आया, कितनी बार आया। समझ रहे बात को? ऐसा क्यों? अगर मैं फोर्सफुली क्लोज ना करूं इसको तो ये चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये कंडीशन हमेशा 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 ट्रू है ही। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, कि सर एक बार चल गया। अब देखना, अब चलाओ तो 500 बार ही प्रिंट होगा, ओके। आपको चेक भी करना है, आप चेक भी कर सकते हो कि 500 बार ही प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। दोनों चीजों को प्रिंट करवा लो आप। देखो 500 बार हेलो वर्ल्ड 1 से स्टार्टिंग हुई इसकी, और एंड का हुआ हेलो वर्ल्ड 500, ओके। तो 500 बार ये स्टेटमेंट चला है, ठीक है सर। तो इसको बोलते हैं हम वाइल लूप। ऑब्वियसली सिंटैक्स आपको पता चल ही गया, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं। ये है सिंटैक्स, वाइल कंडीशन, ठीक है। कब तक मैं ये काम करता रहूं, ऐसे। समझ रहे हो? ये क्या है? ये ब्लॉक है इस वाइल लूप का, ये वाला। जो भी इस इंटेंडेशन में आएंगी चीजें, जो भी इस इंटेंडेशन में आएंगी चीजें, वो तब तक चलेंगी जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ओके। तो ये सब वाइल लूप का पार्ट है। फिर से बताता हूं मैं, यहां पे कम कर लेते हैं, चलो 5 कर लेते हैं। पहली बार चलाइए, इसने चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, ट्रू आया, तो ये चलेगा, ठीक है। एंड देन x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है, तो ये फिर से चलेगा प्रिंट। एंड देन एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगा x। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 3, जो कि अभी इंक्रीमेंट हुआ था 2 से, है ना, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है, तो फिर से चलेगा ये। एंड देन एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगा x। अब ये 4 हो चुका है x, फिर से चेक होगा, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 5? हाँ है, फिर से चलेगा। फिर 4 का हो जाएगा 5, ओके। फिर से चेक होगी कंडीशन, क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5? हाँ है, तो फिर से प्रिंट होगा।
एंड देन 5 का 6 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, अब फॉल्स आ जाएगा, अब ये आ जाएगा लूप से बाहर। ठीक है, लूप से बाहर यानी कि अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपने कुछ और स्टेटमेंट वगैरह लिखा है तो वो चलने लगेंगे। अब दैट्स इट, लूप आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, लूप की कहानी यहीं तक थी। तो मैंने लिख भी दिया है खास आपके लिए 5 स्टेप्स कि पाइथन चेक करता है कंडीशन को, अगर वो ट्रू होती है तो वो इंटेंडेड ब्लॉक को चला देता है। ठीक है, इंटेंडेड ब्लॉक को चला देता है, कितनी लाइन हो चाहे, यानी यहाँ पे 2 है चाहे 100 हो। ठीक है, फिर जब ब्लॉक रन हो जाता है तो दोबारा से चेक करता है कंडीशन, अगर अब भी वो ट्रू है कंडीशन तो सेम कहानी रिपीट होती है। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो लूप जो है वो बंद पड़ जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे लूप से। फॉर सम रीजन मान लो आपको बीच में ही रुकना है, जैसे ही मैं 3 बार प्रिंट करूंगा हेलो वर्ल्ड, आपको रुक जाना है। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये तो कर ही सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है कि हाँ भाई 3 बार प्रिंट हो गया, लेकिन आपको ये नहीं करना। ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही 3 बार ये प्रिंट चला आपको रुक जाना है। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर जो कि है ब्रेक। कि सर अगर, यहाँ पे लिख देता हूं, अगर x इक्वल 3, है ना, ये तो पढ़ चुके हैं ना इफ वाली चीजें, तो यहाँ पर ब्रेक लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है कि लूप से बाहर निकल जाइए सर। हमें पता है कि आपको कंडीशन चेक करनी थी लेकिन मत करिए, हमने लिख दिया ब्रेक, तो बाहर आ जाइए लूप से। तो 1 2 3 ही प्रिंट होंगे, बल्कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 पर हमने ब्रेक कर दिया ना, हमें 4 पे ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 3 बार प्रिंट करना है। तो ये काफी ऑब्वियस चीज है। चलिए, तो सर कहानी का सार ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि जब आप ये चीज लिख रहे हो, कंडीशन लिख रहे हो, कहीं ना कहीं ये कंडीशन फॉल्स होती हो, कभी ना कभी ये कंडीशन फॉल्स होती हो, या फिर आप कभी ना कभी ब्रेक स्टेटमेंट चला रहे हो। नहीं तो सर लूप चलता रहेगा, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा वहीं, है ना। जो प्रोग्राम में बाद में स्टेटमेंट है दुनिया भर के, वो कुछ भी नहीं चलेगा सर। समझ रहे हो बात को, यहीं रुका रहेगा, यहीं रुका रहेगा। ये एक और क्वेश्चन है, सुनिए, ये बताइए कि ये कितनी बार ओके प्रिंट होगा, बताइए। वीडियो पॉज करिए एंड बताइए। सर यहाँ पर आपने कोई कंडीशन लिखी ही नहीं है, यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली ट्रू ही लिख दिया है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ओके 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 प्रिंट होता रहेगा। समझ रहे हो? तो अवॉइड यूजिंग दीज बूलियंस डायरेक्टली हियर। ठीक है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तभी आप ऐसी चीजें लिख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ट्रू यूज कर रहे हो तो आपको ब्रेक भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। कि सर आपने क्या किया, मान लो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 आपने लिख रखा है, इनिशियलाइज करा रखा है, और आप क्या कर रहे हो, x प्लस इज इक्वल टू 1 कर रहे हो, एंड आपने यहाँ पर लिख दिया इफ x इक्वल टू 4 ब्रेक, है ना, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो सेम ही काम हो रहा है यहाँ पर। देखो, ये तो मैंने लिख दिया कि हमेशा चलता रहे, और जो ब्रेकिंग कंडीशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब अगर मैं चलाता हूँ तो वही है, 3 बार ओके प्रिंट हुआ है। ठीक है सर, और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो देख रहे हो VS कोड ने ये क्या कर दिया है, फेड कर दिया है कि सर ये चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो, ऑब्वियस चीज है। आपने कहा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब तक चलाओ, और आपने खुद फॉल्स लिख दिया। क्या मतलब है भाई, समझ रहे हो बात को? चलिए वापस से ट्रू कर देते हैं इसको। आपको गिनती करनी है 1 से 10 तक, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 दोबारा से यहाँ पे लिख लिया ना, फिर आपने लिख दिया वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट x, एंड x को इंक्रीमेंट कर दीजिए 1 से, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा सर, 1 से 10 तक गिनती आ जाएगी सर, 1 से 10 तक गिनती। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 10 से 1 तक गिनती करनी है सर, 10 से 1 तक। वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। यार 10 से 1 तक करनी है तो 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 1 तक मूव करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम एक एक माइनस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू x माइनस 1 या फिर x माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो कंडीशन है, अगर मैं इसको चला दूंगा तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि 10 से स्टार्ट है और कम होता रहेगा, 9 8 ऐसे, है ना, फिर 0 तक आएगा, फिर -1 -2। तो ये तो हमेशा ट्रू होगी कंडीशन। तो आपको कंडीशन उल्टी लिखनी पड़ेगी, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बल्कि हमें तो 1 तक कराना है, तो 1। कि सर तब तक चलाइए इस कहानी को जब तक x जो है हमारा वो 1 से बड़ा या फिर इक्वल है। समझ रहे हो बात को? तो आप देख सकते हो 10 से लेकर 1 तक गिनती हमारी प्रिंट हो गई है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं 1 सेकंड के लिए, और मैं इसको नीचे लिखता हूं, फिर से ब्रेक वगैरह हटा देता हूं 1 सेकंड के लिए, और x इज इक्वल टू 1 दोबारा से यहाँ पर इनिशियलाइज करा देते हैं। तो हमें पता है क्या हो रहा है,
हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2 ऐसे अप टू 5 ये प्रिंट होगा। ओके, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। ये सिंटैक्स था, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम यूज कर रहे हैं व्हाइल लूप, लेकिन एक और तरह का लूप होता है फोर लूप। यानी इसी काम को हम एक और तरह से कर सकते हैं फोर लूप की मदद से। रीजन ही बताऊंगा मैं कि सर दो तरह के लूप्स हैं क्यों, व्हाइल से काम नहीं चल रहा था क्या कि दूसरा भी पढ़ना पड़ रहा है, उसका भी रीजन है, वो भी बताऊंगा। इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स है ये फोर वेरिएबल। देख रहे हो, वेरिएबल व्हाइल लूप में हमें ऊपर लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर फोर के अंदर ही फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। याद है हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हमने लिस्ट भी पढ़ी थी छोटी सी अनऑफिशियली, वो भी क्या है, एक सीक्वेंस है। तो यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सर ये है वेरिएबल, ये है सीक्वेंस, एंड जो भी चीज आपको करवानी है रिपीट, वो यहां पर लिख दीजिए, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल है ना, उस पर अभी आएंगे इसको कैसे करना है फोर लूप से। लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक क्या है, लिस्ट है। लिस्ट मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए, है ना, कि सर आपको कई सारे वेरिएबल स्टोर करने हैं, कई सारी चीजें स्टोर करनी है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए एंड उनको डाल दीजिए, उनको पटक दीजिए, जो भी आपको स्टोर करवाना है, कोमा सेपरेट कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। और ये भी बताया था कि जैसे कि हम स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कर सकते थे, यहां पर भी कर सकते हैं कि फ्रूट्स 0 प्रिंट हो जाएगा, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 करूंगा तो बनाना प्रिंट हो जाएगा, अगर 2 करूंगा तो चेरी प्रिंट हो जाएगा, 3 करूंगा तो एरर रह जाएगी। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इस पे आते हैं। देख रहे हो, फोर फ्रूट जैसे यहाँ पे लिखा है, फोर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लो, एक्स मान लो, है ना। फोर एक्स इन दिस लिस्ट, हम क्या कह रहे हैं, सर एक्स सुनो भाई, इसके अंदर जाओ बारी बारी से, ठीक है। पहले तुम एप्पल होगे, फिर तुम बनाना बन जाओगे, फिर तुम चेरी बन जाओगे। और हमने उसको प्रिंट करा दिया इसकी बॉडी के अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर, दैट्स इट, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं, एप्पल बनाना चेरी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अरे स्ट्रिंग तो हमने पढ़ रखी है। अपना नाम बताइए, आपका नाम है मान लेते हैं पोपट। अच्छा, आपको बारी बारी से प्रिंट कराने हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मान लो आपको लूप नहीं आता तो आप कैसे करोगे, सर नेम 0 ऐसे, ठीक है। फिर आप करोगे प्रिंट नेम 1, फिर करोगे आप प्रिंट नेम 2, फिर नेम 3, फिर आखिरी में नेम 4। अरे ये करने आए हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्या पाइथन कि ये सब लिखना पड़े? सर एक ही काम कर रहे हो बार बार, वो भी सीक्वेंस में, तो फोर लूप का इस्तेमाल करिए ना। समझ रहे हो बात को? ये थोड़ी करोगे, इसलिए कोडिंग कर रहे हैं क्या हम कि ये करना पड़े? बताइए सर, दोबारा से करते हैं, सुनो। फोर कोई वेरिएबल एक्स, किसके अंदर जाना है सर? नेम के अंदर जाना है, और प्रिंट कर देना है एक्स को, दैट्स इट, कि सर एक्स के अंदर घुस जाइए, ठीक है। और इटरेट करिए, इटरेट करना बोलते हैं इसको, कि बारी बारी से चीजों को देखना, ठीक है। कि पहले आप पी बन जाओगे, देन ओ बन जाओगे, देन पी बन जाओगे, देन ए बन जाओगे, देन टी बन जाओगे। कुछ करना है नहीं उनके साथ, जस्ट प्रिंट कराना है। चला दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये वाला पोपट आ गया है लूप से, और ये पहले वाला आया है हमारे इस वाले कोड से। ओके, कुछ कराना है करा लो, अपर कराना है सर, सारे कैरेक्टर्स अपर में चाहिए, करा लीजिए सर, क्या ही फर्क पड़ता है। आ गया, देखो सारे कैरेक्टर अपर में आ गए। अब फिर से वही क्वेश्चन कि सर मेरे को तो ये काम कराना है, मेरे को तो ये काम कराना है फोर लूप से, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, अब करवाइए सेम काम फोर लूप से। कैसे कराओगे? उससे पहले एक फंक्शन बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन, जैसे कि प्रिंट है, जैसे कि str है, जैसे कि इंट है, जैसे कि टाइप है, जैसे कि len है, उसी तरह से एक और फंक्शन है पाइथन के अंदर, रेंज। रेंज क्या करता है? जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर मेरे को 100 तक नंबर जनरेट करवाने हैं, तो पाइथन में उसका एक जुगाड़ है, रेंज फंक्शन। एंड सिंटेक्स उसका ये है, 3 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नंबर क्रिएट करवाने हैं 0 से एक पर्टिकुलर नंबर तक, तो आप बस वो पर्टिकुलर नंबर दे दीजिए, 0 देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 0 से नहीं, आपको तो भाई एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करवाना था, तो वो दे दीजिए। आपको तो स्टेप भी करवाना है कि सर ये छोड़ दीजिए, जैसे 1 से 10 तक गिनती करनी है और बीच में एक एक नंबर छोड़ने भी हैं, तो स्टेप भी दे दीजिए। 3 पैरामीटर दे दीजिए इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसको मैं अब कट करके फाइनली नीचे डाल देता हूं, एंड फाइनली हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। 4 आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉमा आई।
अब देखिए क्या होता है, ये 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 4 तक प्रिंट कर रहा है, क्योंकि रेंज फंक्शन ने, मन की आंखों से देखो, यहां पर मन की आंखों से, यहां पर पता क्या लिखा हुआ है, एक लिस्ट रखी हुई है ऐसी 0,1, 2, 3, 4 ऐसे, समझ रहे हो, जैसे कि हम फ्रूट्स के साथ कर रहे थे, वही चीज है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है रेंज में, समझ रहे हो, रेंज में मन की आंखों से देखो। तो अगर एक ही पैरामीटर दोगे यहाँ पर तो 0 से स्टार्ट होगी गिनती एंड उस नंबर -1 तक आएगी, उस नंबर -1 तक, ठीक है। ये एक्सक्लूडिंग है ना, स्टॉप जो है वो एक्सक्लूडिंग है। हमें करना है 1 से स्टार्ट करनी है। अब 1 से 4 तक गिनती होगी, हमें तो क्या करना था 5 तक, तो 6 लिख दो यहाँ पर, दैट्स इट, आपका काम खत्म हो गया। हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 5, ओके। अगर मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती करवानी है तो 11 लिखना पड़ेगा, सही बात है, 11 लिख दिया आपने। और अब आपको स्टेप भी लेना है। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप है, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में भी सेम, स्ट्रिंग स्लाइसिंग जब हम पढ़ रहे थे कि सर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो एक बार में एक सीढ़ी चढ़ते हो तो कुछ भी स्किप नहीं हो रहा, लेकिन एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ोगे तो एक सीढ़ी स्किप हो जाएगी। तो देखो अब 1, 3, 5, 7, 9, एक नंबर जो है वो स्किप हो रहा है, ओके। जैसे स्लाइसिंग में होता था, याद है आपको, अगर मेरे को उल्टा चलना है तो मैं तीसरा वाला जो पैरामीटर है, पैरामीटर नहीं बेसिकली वहां पे तो ये होता है ना ऐसे कोलन -1, उल्टे चलना है तो आखिरी में हम -1 लिख देते थे, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम -1 लिख देंगे, -1, और ये स्टार्ट ही रहेगा, ये एंड ही रहेगा हमेशा। तो अगर मैं चलाऊंगा ना इसको तो चलेगा नहीं कुछ भी। स्टार्ट आपको करना है 11 से, एंड करना है कहाँ ये बताइए, ऐसे। अब चलाइए, देखो 11 से ही चला है और 1 एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग इज इंक्लूसिव, एंडिंग इज एक्सक्लूसिव। तो 10 से 0 लिखिए, अब देखना 10 आ गया और वहां पे 0 लिखा था तो 0 तक गया नहीं, 1 पे ही रुक गया माइनस करते करते। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि क्या रेंज एक लिस्ट रिटर्न करता है, तो आंसर है नहीं। अगर मैं प्रिंट करूं ऐसे ही रेंज 10, तो देखो इसने रेंज का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया, लिस्ट रिटर्न नहीं करी है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर ही कमेंट करके कि इट डज नॉट क्रिएट अ लिस्ट इन मेमोरी अनलेस एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड। कन्वर्ट कैसे कराते हैं, टाइप कास्ट करा के, जैसे कि इंट होता था, str होता था, है ना, फ्लोट होता था, ऐसी लिस्ट है। रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट करा दिया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं तो लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि सर सुनिए मेरी बात, इट डज नॉट क्रिएट अ लिस्ट इन मेमोरी, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखते हो तो ये मत समझिएगा कि हाँ भाई लिस्ट क्रिएट हो गई है, समझ रहे हो, इमेजिन कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है, बट क्या करता है, रिटर्न करता है एक रेंज ऑब्जेक्ट को दैट प्रोड्यूसेस नंबर ऑन डिमांड। तो ये क्या करता है, ये बारी बारी से एक नंबर जनरेट करता है, ठीक है। एक नंबर जनरेट किया, यूज किया एंड देन डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरा जनरेट किया, यूज किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार में सारे के सारे नंबर जनरेट नहीं करता है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये फॉर आई इन रेंज 1 मिलियन प्रिंट आई, तो देखो अगर यहाँ पे ये जनरेट करता तो बहुत ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन होता, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करता। बारी बारी से एक नंबर जनरेट करेगा जब लूप चल रहा होगा एंड देन उसको डिस्ट्रॉय करता रहेगा। तो एक बारी में एक ही नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इटरेबल इटरेटर की हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तब इसको और गहराइयों से समझेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फ्रूट्स हमने लिख दिए एप्पल, बनाना, चेरी। हमें प्रिंट करना है फॉर आई इन फ्रूट्स, प्रिंट कर दीजिए आई को, कुछ नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रिंट हो गए। मैं रेंज का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन यार रेंज तो नंबर जनरेट करते हैं। अच्छा, अगर नंबर जनरेट कर भी रहा है रेंज, तो मैं यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करूं उसको? क्या मैं इसको किसी नंबर के थ्रू गेट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। इंडेक्स, फ्रूट्स ऑफ 0, फ्रूट्स ऑफ 1, फ्रूट्स ऑफ 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेंज कितना, 0 से लेकर 2 तक, ओके। एंड देन यहां पर मैं आई का यूज ऐसे नहीं करूंगा, आई का यूज करूंगा मैं एज इंडेक्स, ऐसे। अब चलाइए एप्पल, बनाना, चेरी। लेकिन सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट 3 लिख दिया है। कल को कोई आया और उसने कोड में यहाँ पर लिख दिया मैंगो, तो सर मैंगो तो प्रिंट ही नहीं होगा। बताओ, मैंगो प्रिंट ही नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा पड़ा खराब हो गया, किसी ने खाया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 ना लिख के, इसको हार्ड कोड ना करके
फ्रूट्स पर डिपेंडेंट बना देते हैं, लेंथ कर देते हैं फ्रूट्स की। जिस तरह से स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते थे उसी तरह से हम किसी लिस्ट की भी लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 0 से 4 तक चलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 0 1 2 3 सही है, आ गया एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मेनली आप ऐसे ही इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि सर बहुत बार हम इंडेक्स के साथ कुछ लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि हमने क्या कर दिया, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इज नेम प्रिंट फलाना, ऐसे है ना, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट, ऐसे ऐसे बहुत रेयरली हम करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ज़्यादा पावर होती है हमारे हाथ में उस टाइम पे कि हम इंडेक्स के साथ अब कुछ भी कर सकते, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। वीडियो को पॉज करिए एंड मेरे को ये बताइए, अगर मेरे को उल्टा चलना हो, मैंगो, चेरी, बनाना, एप्पल, तो मैं इसमें क्या चेंज करूँ? वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। सर 0 1 2 3 से स्टार्ट करना है, तो -1 से स्टार्ट करना है एंड आपको जाना था कॉमा, आपको जाना था कहाँ तक, 0 तक, 0 लिख देते हैं, अभी देखते हैं। एंड -1 4 उल्टा चलना, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 -1 3, यानी 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 नहीं चलेगा। अगर 0 चलवाना है तो -1 लिखना पड़ेगा आपको। अब चलाइए, मैंगो, चेरी, बनाना एंड देन एप्पल। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि हम इटरेट कर सकते हैं, इटरेट बोलते हैं इसको, ठीक है। आई ट्रेड बोलता है, कोई ट्रेड बोलता है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि यहाँ भी आप लूप चला सकते हो ओवर लिस्ट, स्ट्रिंग, और भी चीज़ें होती हैं जैसे सेट्स हो गए, टपल्स हो गए, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इन पर भी आप चला सकते हो। तो सर कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो आप फॉर लूप इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई नंबर है कि सर ये लिमिट है, यहां तक चलाना है आपको लूप, तो वाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, कर तो आप कैसे भी लो, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है। आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि कौन सा कब यूज करना है, ठीक है। जनरली यही होता है कि अगर कोई सीक्वेंस है तो आप यूज कर लें फॉर लूप को, अगर कोई सीक्वेंस नहीं है तो आप यूज कर लीजिए वाइल लूप को। ओके, सेट्स, टपल्स, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें हम ऑब्वियसली इनके सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम फॉर लूप पढ़ने हैं, ये सब नहीं पढ़ने हैं। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ है, दूसरी लैंग्वेजेस में आप ये नहीं कर पाओगे, इस आई को आप आउटसाइड दिस लूप भी एक्सेस कर पाओगे। मैं चलाऊँ इसको, अगर देखिएगा 0 आ गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऊपर भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये रहा, यहाँ पर 1 आया है, समझ रहे हो। तो लूप के खत्म होने के बाद भी आप लूप वेरिएबल को इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, अगर मान लो आप कह रहे हो कि यार मेरे को तो रेंज इस्तेमाल ही नहीं करना और फिर भी मेरे को इंडेक्स चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर आई इन फ्रूट्स अगर मैं करूं यहाँ पर, तो मैं प्रिंट कर पाऊंगा आई को बारी बारी से। पहली बात, इनका नोमेनक्लेचर देखिए, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, तो आप यहाँ पर आई मत लिखिए, क्योंकि आई हेयर इज नॉट एन इंडेक्स, आई हेयर इज अ फ्रूट। तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, आप फ्रूट लिखें, क्योंकि फ्रूट्स में वो इटरेट कर रहा है बारी बारी से, वो एक फ्रूट है, सही बात है। तो आई मत लिखिए, आई यहां पर सही था क्योंकि आई इज इंडेक्स हेयर, है ना। आई इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडेक्स, और यहां पर इंडेक्स ही है सारे ये। आप एक्सेस भी ऐसे कर रहे हो, लेकिन यहां पर क्या है, ये इंडेक्स नहीं है, एक फ्रूट है, ठीक है, लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं आप ऐसे ही इस्तेमाल करें और इंडेक्स भी हो, यानी कि आपको रेंज भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपको इंडेक्स चाहिए। उसका भी है जुगाड़। पहला तो जुगाड़ यही है कि आप आई यहाँ पर इनिशियलाइज करा दें, ठीक है, और फॉर सम रीज़न आपको यही करना है ना, फ्रूट्स आई और आई प्लस इज इक्वल टू 1 यहाँ पर कराते रहें, ठीक है, तो चीज़ें चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है क्या, जुगाड़ी मेथड, ठीक है, ये तो क्या है, जुगाड़ी मेथड। लेकिन इसके लिए पाइथन ने बना रखा है कुछ, एक फंक्शन बना रखा है। उस फंक्शन का नाम है एन्यूमरेट। आप क्या करेंगे, एन्यूमरेट में पास कर देंगे इस लिस्ट को, ठीक है ना। आई को तो हटाइए, पहले देख लेते हैं, एक काम करके, एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं, पहले फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट आ रही है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एन्यूमरेट में पास करके देखते हैं क्या आता है, इसको चलाते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट आया, हम पढ़ेंगे बाद में क्या है ये, इसको भी लिस्ट में रैप करते हैं, ठीक है। अब चलाते हैं, देखो क्या हो रहा है, 0 एप्पल, 1 बनाना, 2 चेरी, 3 मैंगो।
तो होता क्या है, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, ठीक है, तो ये मन की आंखों से देखो, यहाँ पे पता क्या लिख गया है, 0 को एप्पल, 1 को बनाना, है ना, ऐसे जैसे हमने देखा अभी, है ना, जैसे हमने यहाँ पर देखा था अभी। ये देखिए 0 को एप्पल, 1 को बनाना, 2 को चेरी, ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लिस्ट ऑफ पेयर्स, लिस्ट ऑफ पेयर्स, जैसे अभी हमने देखा, देख रहे हो, लिस्ट ऑफ पेयर्स है, ये लिस्ट ऑफ पेयर्स है, लिस्ट ऑफ पेयर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल चाहिए हमें, ठीक है। मैं लिखा इंडेक्स कोमा फ्रूट, ठीक है। अब देखो फ्रूट्स इंडेक्स, अब मैं चलाता हूँ इसको, आ गया एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ठीक है। ऑब्वियसली आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद आइटम्स को गेट कर सकते हो, ठीक है, एंड उसके साथ साथ इंडेक्स को भी गेट कर सकते हो यूजिंग दिस फंक्शन इन्यूमरेट। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक, जो कि हमने पढ़ ही लिया है, फिर से बता दूंगा एक बार, कंटिन्यू एंड पास, पास भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब ऑफिशियली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेक, इमीडिएटली एग्जिट कर देता है लूप को रिगार्डलेस ऑफ द लूप कंडीशन, जो कि हमने देखा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक नंबर है, ठीक है, वो इटरेट हो रहा है 0 से 9 तक की रेंज में, हमने लिखा हुआ है अगर 5 जाए तो ब्रेक कर दो सर, तो 0 से लेकर 4 तक चीजें प्रिंट होंगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 5 हुआ तो ब्रेक कर दो, आगे वाली चीज भी प्रिंट नहीं होंगी। समझ रहे हो? फिर से बताता हूँ, पहले इटरेशन में, है ना, जब पहली बार ये चलेगा उसको इटरेशन बोल देते हैं, ठीक है, फैंसी भाषा में, है ना। पहले इटरेशन में नंबर होगा 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो प्रिंट हो जाएगा 0, फिर होगा 1, ये कंडीशन नहीं चलेगी तो पहले इटरेशन में नंबर होगा 0, ये कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा 0, फिर देन होगा नंबर 1, ये नहीं चलेगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2, अब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, डायरेक्टली प्रिंट कर दो 2, फिर दोबारा चेक होगी कंडीशन, अब नंबर क्या है 3 है आई थिंक, है ना, अब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 3 प्रिंट कर दो, फिर 4 है 4 प्रिंट कर दो, 5 जैसे है कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक कर दो, कोई मतलब ही नहीं अब कि आगे क्या लिखा है, कंडीशन क्या, बाहर में गए सब, एग्जिट कर दो लूप, मेन प्रोग्राम पे आ जाइए अगर यहाँ पे आपने कुछ लिख रखा है तो। ओके, फिर दूसरा कीवर्ड कंटिन्यू, कह रहा है स्किप कर दीजिए करंट इटरेशन को एंड मूव हो जाइए नेक्स्ट वन पे। जैसे मान लो इसी को उठा लेते हैं ना, इसी को उठा लेते हैं, मैंने आपसे कहा इसमें मेरे को 5 प्रिंट नहीं कराना, समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिख दूं तो पता क्या कराएगा कि सर जैसे ही 5 आ जाए तो आप नेक्स्ट इटरेशन पर मूव हो जाइए, आगे क्या लिखा हुआ है आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखना, जैसे ही 5 आया ये कंटिन्यू हो गया, आगे बढ़ गया, यानी कि 6 पे बढ़ गया, प्रिंट नहीं हुआ 5, देख रहे हो, 5 प्रिंट नहीं हो, 4 के बाद डायरेक्टली 6 आया है। ओके, तो हियर 5 इज स्किप्ड। ओके, और पास तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कह रहा आपको कुछ नहीं कराना है तो पास लिख दीजिए, ठीक है, अ डू नथिंग प्लेस होल्डर, द लूप डज नथिंग व्हेन पास इज हिट। इसी को उठा लेता हूँ एंड इसी को चिपका देता हूँ, यहाँ पर पास लिख दिया मैंने कि सर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, मैंने इफ नंबर इक्वल इक्वल 5 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको खाली छोड़ देता तो एरर आती, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर कुछ लिखना है, अभी मुझे नहीं पता क्या लिखना है, तो मैं अभी के लिए पास लिख देता हूँ। चलो ऐसे कुछ होगा नहीं, प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक चीजें, देख रहे हो, 0 से लेके 9 तक चीजें प्रिंट हो रही हैं। आप समझ गए होगे आई थिंक, क्योंकि हमने इफ वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। ये ज्यादातर तब यूज होता है जब हम लॉजिक का स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं, कि अभी नहीं लिख रहा मैं एक्चुअल कोड, बस लिख दिया लिखने के लिए, बाद में लिख लूंगा ऐसे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। 1 से लेकर 20 तक जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ 1 एंड 20, अगर कोई नंबर इवन है तो आपको इवन प्रिंट कराना है, अगर कोई नंबर ऑड है तो ऑड प्रिंट कराना है। फटाफट कर दीजिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 21, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यानी कि वो इवन है तो प्रिंट कराना है इवन, एल्स प्रिंट कराइए ऑड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। चलाइए इसको, यहाँ पर देख सकते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे आ रहा है। आप खुद नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैं आई इवन लिख देता हूँ, आई ऑड लिख देता हूँ, तो 1 ऑड है 2 इवन है, ऐसे बिल्कुल सही चीजें प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आपको एक नंबर x इनपुट करवाना है यूजर से और फिर उसको चेक करवाना है कि वो प्राइम है या नहीं है। ओके, किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए क्या चाहिए सर? एक तो वो 1 से डिवाइड होता हो, जो कि ऑब्वियसली सब होते हैं, एक वो खुद से डिवाइड होता हो, दैट्स इट,
और कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, ऐसे। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 11 डाल दिया x, तो मैं इसके डिवाइजर गिन लूंगा, 1 से लेकर उस खुद नंबर तक लूप चलाऊंगा और डिवाइजर गिन लूंगा। अगर फाइनल आंसर 2 आया, इसका मतलब है कि सर वो प्राइम है, नहीं तो वो प्राइम नहीं है। समझ आती बात? बताता हूँ, देखो। फॉर आई इन रेंज, खुद वो नंबर +1, जैसे किसी ने डाला 7, तो 0 से लेके, 0 तो अपने को चाहिए नहीं, तो 1 से लेके 7 लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा तो 8 है, लेकिन 8 तो एक्सक्लूडिंग है, तो 1 से लेकर 7 तक रेंज बनेगी। हम x को चेक करेंगे कि क्या वो i से डिविजिबल है, ऐसे। इफ x मॉड्यूलो i इक्वल 0, कहने का मतलब है कि जो हमारा नंबर है, जो बंदे ने इनपुट किया है, क्या वो डिवाइड होता है i से, बारी बारी से देख रहे हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे बारी बारी से देख रहे हैं। अगर होता है तो हम क्या करते हैं, काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं काउंट इज इक्वल टू 0, ऐसे, और यहां पर लिख देते हैं काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, अगर वो डिवाइड होता है। एल्स में कुछ करना है, कुछ नहीं करना, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अच्छा, अब देखो, मान लो मैंने 7x रखा था, ठीक है, तो 1 के लिए लूप चलेगा, 7 मॉड्यूलो 1 इक्वल टू 0, हाँ है, तो काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के लिए चला, 7 डिवाइड नहीं होता, फिर 3, देन 4, 5, 6, किसी के लिए भी नहीं चली कंडीशन, फिर 7 मॉड्यूलो 7 के लिए चली कंडीशन, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक लिख देता हूँ, इफ काउंट इक्वल टू, प्रिंट कर दीजिए सर, हाँ प्राइम है, नहीं तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जावा की आदत है मेरे को, कॉलन लगाइए, ब्रैकेट भी ऑप्शनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हटा देता हूँ, लेकिन एल्स प्रिंट नॉट प्राइम, ठीक है। इसमें गलती बताइए, गलती क्या है इसमें? गलती है कुछ, आपने क्या कर लिया है, आपने काउंट को लूप के दौरान ही चेक कर लिया है, लेकिन दिस शुड बी आउटसाइड द लूप, कि सर सारे नंबर जो हैं आपने काउंट कर लिए हैं, कि हाँ भाई 1 से लेके 7 तक काउंट हो रही हैं कि चीजें, ऐसे। फिर जो फाइनल काउंट आया है उससे चेक करना है, तो आपको बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाहर लिखना पड़ेगा। चलाते हैं इसको, 7 के लिए चलाया, प्राइम आ गया, फिर से चलाया, 11 के लिए प्राइम आ गया, फिर से चलाया, 18 चलाते हैं, 18 चलाया, नॉट प्राइम आ गया, बहुत सही। इसको और एफिशिएंट किया जा सकता है, लेकिन मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एफिशिएंट यानी कि यार आपको 1 से लेकर x तक गिनती करने की जरूरत नहीं है, x/2 तक कर लीजिए, फलाना ढिमकाना, अच्छी बात है। हम यहाँ लूप पढ़ने आए हैं, ठीक है, उतने तक ही रखते हैं इस डिस्कशन को। अब देखिए, ये जो एल्स है, ये हमने पढ़ा इफ के अंदर, इफ एल्स, लेकिन लूप के साथ भी हम एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एंड वाइल बोथ लूप्स कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स। एल्स ब्लॉक चलता है अगर आपका लूप नॉर्मली फिनिश होता है। एल्स ब्लॉक आपका नहीं चलेगा अगर लूप टर्मिनेट होता है विद अ ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, 4 आइटम इन कोई सीक्वेंस, ठीक है, लूप बॉडी है, इफ सम कंडीशन ब्रेक, अगर ये ब्रेक चल गया है तब नहीं चलेगा ये, ठीक है। एल्स वाला पार्ट देख रहे हो, 4 और एल्स को देखो, दोनों सेम इंटेंडेशन पर है, ठीक है, तो अगर ब्रेक चला है तो ये नहीं चलेगा। सेम विद वाइल लूप, ठीक है, वाइल कंडीशन है, कुछ लूप की बॉडी है, अगर कोई कंडीशन चलती है एंड देन ब्रेक चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन है, एक लिस्ट दे रखी है, उसमें आपको इवन नंबर फाइंड करने हैं, ओके। ऐसे एक लिस्ट है नम्स 1 3 5 7 9, ठीक है, खुद से ट्राई करिए एक बार, अगर कोई इवन नंबर आ जाता है तो लिख दीजिएगा कि हाँ भाई फाउंड, ओके। फॉर नम इन नंबर्स, इफ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, आपको प्रिंट कर देना है इवन नंबर फाउंड, और यहां पर प्रिंट भी कर दीजिए कि कौन सा इवन नंबर था जो आपको मिला, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरा जो क्वेश्चन था आपसे ये था कि अगर कोई इवन नंबर मिलता है तो उसको प्रिंट कर दीजिए, दैट्स इट, उसके बाद देखने की कोई जरूरत ही नहीं है आप, ठीक है। जैसे मान लो 1 लाख नंबर्स हैं आपके सामने और पहला ये इवन आ गया, तो बाकी के चेक करके क्या करोगे? क्वेश्चन तो ये था कि सर अगर कोई इवन नंबर आता है तो प्रिंट कर दो, समझ रहे हो। अगर यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ही 2 लिख दिया तो सर आपने प्रिंट करा दिया, बाकी के चेक करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो बात को। तो ब्रेक करा दीजिए ना, कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन मेरे को एक और चीज प्रिंट करवानी है, एक और चीज प्रिंट करवानी है कि अगर इवन नंबर नहीं मिलते हैं कोई एक भी, तो भी कुछ प्रिंट कराना है। वीडियो पॉज करिए एंड सोचिए क्या कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन, कि अगर कोई भी इवन नंबर नहीं मिला है तो मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है कि नो इवन नंबर्स फाउंड, ऐसे।
जैसे कि आप देख भी सकते हैं इस लिस्ट में एक भी इवन नंबर नहीं है, तो ना आपको काउंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? काउंट, एक काउंट वेरिएबल लो, 0 से इनिशियलाइज करो एंड यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 1 कर दो, ऐसे काउंट इज इक्वल टू 1। एंड फिर जब आपका लूप खत्म हो जाएगा तो चेक कर लो, इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 1 देन प्रिंट कर दीजिए नो इवन नंबर्स फाउंड, ऐसे करके कुछ, ठीक है? या फिर एक दूसरा ले सकते हो, बूलियन ले सकते हो सर, बूलियन फाउंड फॉल्स, ठीक है? एंड यहां पर आपने लिख दिया फाउंड ट्रू एंड यहां पर लिख दिया आपने इफ नॉट फाउंड, तो आप प्रिंट कर दे नो इवन नंबर्स फाउंड, ठीक है? ये आई थिंक वो भी चला रहा है ऊपर वाला कुछ प्राइम नंबर फाइंड करने का, तो आप देख सकते हो नो इवन नंबर्स फाउंड। पहले तो उसका करते हैं कुछ काम, यहाँ पर लिख देते हैं 7 लिख देते हैं और इनपुट नहीं लेते हैं, नहीं तो बार बार हमें डालना पड़ेगा, ओके? क्योंकि पूरा प्रोग्राम चल रहा है ना ये तो। अब देखो कितनी हमें कथा लिखनी पड़ी, एक फ्लैग लेना पड़ा, ये सब करना पड़ा। एक और तरीका है सर, इसको हटाइए, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? फ्लैग की जरूरत नहीं, इनको फ्लैग्स बोल देते हैं, ठीक है? जिनका काम सिर्फ ये हो कि हाँ भाई ट्रू फॉल्स करना है, ये सब। इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, यहाँ पर लिख दीजिए एल्स। अब देखो मैंने क्या कहा था, 4 के अंदर या फिर मोर स्पेसिफिकली 4 के साथ एल्स तब चलेगा जब ब्रेक नहीं चला होगा। तो अब सोचो ब्रेक कब चलेगा, जब कोई इवन नंबर फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो नो इवन नंबर्स फाउंड हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखो कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो देखना ये जो है ना प्रिंट नहीं होगा, देख रहे हो? ये है कमाल एल्स का, ठीक है? जब हम यूज करते हैं विद 4। एंड सिमिलरली आप वाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। याद है हमने इफ में कंट्रोल फ्लो लेक्चर में इफ के अंदर इफ भी लिखा था, इफ के अंदर इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है? इफ के अंदर इफ है। सेम काम आप लूप में भी कर सकते हो, लूप के अंदर लूप डाल दो, उसको बोल देंगे नेस्टेड लूप, दैट्स इट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, वीडियो को पॉज करिए एंड पहले समझने का ट्राई करिए खुद से, अगर नहीं आता है तो मैं तो बैठा ही हूं। आउटर लूप देखिए, बाहर वाला लूप ये है एंड अंदर वाला लूप ये है। बाहर वाले लूप में क्या हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक गिनती हो रही है, ठीक है? फिर एक हमने वेरिएबल ले लिया, अच्छा, और पहली बार में जो आई था वो क्या था, 1। यहां पर मैंने एक दूसरा लूप वेरिएबल लिया है अंदर वाले लूप के लिए। लूप वेरिएबल जे है, लेकिन रेंज में देखो क्या भेज रखा है, आई ऊपर वाला। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ये सब तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? हैव पेशेंस। फिर से बता रहा हूं मैं, आउटर लूप ये रहा, आई जो है वो इटरेट कर रहा है 1 से लेकर 4 तक। अंदर वाला लूप ये रहा, जो कि कितनी बार चलेगा, इतनी बार चलेगा, समझ रहे हो? और ये कितनी बार चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है 4 लूप की हेल्प से, है ना? नेस्टेड लूप की हेल्प से हम कर पाएंगे ये चीज। कैसे देखते हैं, 3 रोज हैं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं ट्राई कर रहा हूं बस। फॉर आई इन रेंज 3 मैंने लिखा कि सर 3 बार ये चलाना है, ठीक है? बाहर वाला लूप। एंड मैं लिखता हूं सर प्रिंट करना है स्टार मल्टीप्लाई बाय आई। ये क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे खाली रह गया क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से मैं कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 4, चलाता हूँ। अच्छा ये ऐसे आ रहा है, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को 1 2 3 4 5 हर लाइन में 5 चाहिए। हर लाइन में 5 दे देंगे सर, हर लाइन में 5 दे देंगे। बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई की हेल्प से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे नेस्टेड लूप चलाइए। लेकिन इतना क्लियर हो गया है, बाहर वाला लूप जो है वो यूज हो रहा है कि सर आपको कितनी बार कुछ करना है, कितनी बार रोज प्रिंट करनी है, कितनी रोज है। बाहर वाले लूप जो है वो ये बताएगा, ठीक है? और अंदर जो एक्चुअल में चीज है वो जो प्रिंट करनी है, ठीक है? जो एक्चुअल में चीज है वो प्रिंट करनी है। तो 4, अब आई तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा इन रेंज ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जे इन रेंज। यहाँ पर क्या लिखूं सर, 5 स्टार है, 1 2 3 4 5। अंदर वाला लूप 5 बार चलाना है, 5 बार चलाना है। लेकिन करूं क्या मैं बताता हूँ। एक आप ऐसे ले लीजिए स्ट्रिंग टेम्परेरी, और 5 बार उसमें स्टार ऐड करते जाइए। कर दिया आपने स्टार ऐड। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, जब ये पूरी कहानी बन जाएगी 5 स्टार की, तब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तब आप प्रिंट कर दीजिएगा इस एस को। चला के देखते, सही बात है, आ गया, ठीक है? यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि चीजें सेपरेट हो जाए। चलाता हूँ,
सही आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, तो ये है इनर लूप की कहानी कि सर आउटर लूप है, इनर लूप है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह आई कर दूं तो कुछ और डिज़ाइन बन जाएगा। देख रहे हो, ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब लिस्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेस्टेड लूप। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज़ आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।